बात राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में आज एवरेज AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 409 रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए लेवल को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल वाहनों के चलने पर रोक होगी। NCR में निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह 8 बजे से ग्रैप 3 लागू होगा। ये नियम दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद पर भी लागू हो गया है। आप ये 4 तस्वीरों के जरिए ही जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह का वक्त है, जब आप अपने घर की बालकनी का दरवाजा जरा खोलिएगा तो सामने केवल धुंध ही धुंध और उसके साथ मिली हुई स्मॉग आपको दिखाई देगी। इस वक्त प्रदूषण का स्तर बड़े ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन विभाग यानी CAQM ने ग्रैप 3 आज से लागू कर दिया है। यानी अब दिल्ली में पाबंदी बढ़ेगी। दिल्ली NCR में इस समय कंस्ट्रक्शन के काम पे रोक लगा दी गई है। केवल जरूरी जो राष्ट्रीय स्तर के कंस्ट्रक्शन के काम है उन्हें ही मंजूरी दी जाएगी। डीजल से चलने वाली बसों को इस समय दिल्ली में अनुमति नहीं मिलेगी। BS3 और BS4 की जो गाड़ियां होती हैं उनके लिए भी अनुमति नहीं है। खनन का काम रुक जाएगा। जो कच्ची सड़कें हैं वहां पे भी गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यह फैसला लिया है कि जो प्राइमरी तक के बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो अब ऑनलाइन होगी, यानी प्राइमरी तक के बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे। आज दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने ग्रैप 3 में और क्या पाबंदियां हो सकती हैं, क्या और नियम लागू करने हैं, उसके लिए एक मीटिंग भी बुलाई है। इस समय हम अक्षरधाम से तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदूषण कितना ज्यादा है ये साफ देखा जा सकता है। दिल्ली NCR में 3 दिनों से जो AQI का आंकड़ा है ओवरऑल वो 400 के पार है। यानी इस समय दिल्ली NCR में प्रदूषण सबसे खतरनाक श्रेणी में है, जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा इस समय मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब धीरे धीरे दिल्ली में जो पानी का छिड़काव है, जो सड़क किनारे धूल डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, उसे भी बढ़ाया जाएगा। सरकार लगातार कई विषयों पर चिंतन कर रही है, जैसे कि कृत्रिम वर्षा के विकल्प को भी सरकार खंगाल रही है, क्योंकि दिल्ली NCR में हर साल जो ठंडियों का समय होता है, दिवाली से पहले ही प्रदूषण ऐसे ही आता है और लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है। दिल्ली NCR की हवा जहरीली होती जा रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी तेजी से प्रदूषण का लेवल भी बढ़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को ग्रैप 3 के तहत प्रतिबंध लागू करने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका हो या ओखला का, मुंडका हो या फिर सराय का लेखा, हर जगह AQI 400 के पार है, जिसके बाद दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। 5वीं तक के बच्चों की क्लास ऑनलाइन मोड पर चलेगी। बता दें कि प्रदूषण का लेवल अगर इससे ज्यादा खराब हुआ तो ग्रैप 4 भी लागू किया जा सकता है। इस स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को जहां तक हो सकता है घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हुआ। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो भी आपको समझा देती हूं कि नुकसान क्या होता है। आप देखिए कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर यानी कि लेवल बेहद गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इस हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे आप हर दिन 15 से ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं। प्रदूषण का गंभीर असर सांस की बीमारियों के मरीजों पर, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर होता है। ऐसे में इन लोगों को पोल्यूशन से खुद को बचाव करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण बुजुर्गों की पुरानी बीमारियों को बढ़ा सकता है। प्रदूषण से ये प्रॉब्लम सर क्या नाम है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और जी गले में स्क्रैच आती है, और जी जैसे कि हमारे अदर स्टेट में है कि जैसे हरियाणा होगा, ये करनाल साइड में है जो पराली वगैरह प्रदूषण वगैरह जो फूकते वगैरह है ना, जो उससे प्रदूषण जो बढ़ता है, ये उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जी गले में स्क्रैच होती है, सर्दी नजला जुकाम लगता है ये। और जी प्रदूषण है डीजल वगैरह जो गाड़ियाँ है ना, जो ओल्ड मॉडल है सर, ये इससे भी बहुत सारी बीमारी पनपती है सर, वो जैसे आती है सर। ये सरकार को कंट्रोल करना चाहिए इसके बारे में सर। पोल्यूशन से बहुत दिक्कत होती है भाई, बुजुर्गों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, हमें भी होती है। और जो ये पराली वगैरह फूकते हैं इससे भी प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है इससे भी।
मेन इसका रीज़न सर ये डीजल वगैरह की जो गाड़ियाँ ओल्ड गाड़ियाँ चल रही है ना सर, ये डीजल का जो धुआं निकलता है इससे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, प्रदूषण से बहुत प्रॉब्लम होती है।